नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु कुमारी आज के वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं वैदिक साहित्य और आज के विषय का शीर्षक है वैदिक यज्ञ। वैदिक मंत्रों द्वारा देवताओं की तृप्ति के उद्देश्य से किए हुए द्रव्य के दान को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ पद्धति का प्रथम आविष्कार करने वाले ऋषि अथर्वा थे। यज्ञ दो प्रकार के हैं, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। यज्ञ के दो प्रकार बताए हैं, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म। नित्य कर्म है जिन कर्मों से फल प्राप्ति नहीं होती तथा पापों से निवृत्ति होती है, उन्हें नित्य कर्म यज्ञ कहते हैं। जिनसे हमें कोई फल तो नहीं मिलता, परंतु जो हमारे पाप होते हैं उनसे हमें निवृत्ति मिलती है। छोटे मोटे जो हम अनजाने में जो पाप हो जाते हैं उनके विषय में बात कर रहे हैं। दूसरा है नैमित्तिक कर्म, दूसरा यज्ञ। यह दो प्रकार का है, श्रोत यज्ञ और स्मार्त यज्ञ। जो नैमित्तिक कर्म है इसमें है वैदिक, पौराणिक तथा तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग होता है। इसमें वैदिक, पौराणिक और तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग होता है। इसमें कोई भी फल प्राप्ति नहीं होती, परंतु इसका उद्देश्य फल प्राप्ति रहता है। अब श्रोत यज्ञ और स्मार्त यज्ञ के विषय में कहा है। श्रोत और स्मार्त प्रतिपादित यज्ञों की संख्या 21 है। श्रोत है श्रुतियों से और स्मार्त बना है स्मृतियों से। जो इनमें यज्ञ बताए गए हैं श्रुतियों में और स्मृतियों में। और इन यज्ञों की संख्या कितनी है? 21। 21 किससे कैसे हैं? 7 जो हैं वो हविर यज्ञ हैं, सोम यज्ञ 7 और पाक यज्ञ 7। तीनों को मिला के संख्या कितनी हुई? 21। नेक्स्ट है यज्ञ सात्विक, राजसिक तथा तामसिक भेद से 3 प्रकार के हैं। यज्ञ भी 3 प्रकार के बताए हैं, सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ। सात्विक यज्ञ वो होता है जो निष्काम भाव से किया जाता है, मतलब उसके पीछे कोई कामना नहीं है, बस अपने ऐसे किया जा रहा है, मतलब यज्ञ की अच्छे का फल ऐसे निष्काम भाव से, मतलब जिसके पीछे कोई खास उद्देश्य नहीं, कोई कामना नहीं है, बस कर रहे हैं। राजसिक यज्ञ होता है विशेष फल की कामना से किया गया यज्ञ राजसिक यज्ञ कहलाता है, जिसके पीछे कोई उद्देश्य होता है करने के पीछे कि हम ये करेंगे यज्ञ तो हमें ये फल मिलेगा। तीसरा है तामसिक यज्ञ। शास्त्र विरुद्ध यज्ञ होता है तामसिक यज्ञ। जिस यज्ञ का शास्त्रों में निषेध किया गया हो उसे तामसिक यज्ञ कहते हैं। वेदों में अनेक यज्ञों का वर्णन है, परंतु ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार मुख्य 5 यज्ञ हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 अग्निहोत्र यज्ञ, दर्श पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु याग, सोमयाग। ये 5 यज्ञ हैं। वैसे तो वेदों में कई सारे यज्ञों का वर्णन है, परंतु ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार जो मुख्य यज्ञ हैं वो 5 हैं और उनके नाम बताए हैं। अब संक्षेप में इनके विषय में भी जान लेते हैं। पहला है अग्निहोत्र। इसमें घृत और दुग्ध के साथ प्रतिदिन हवन होता है। ठीक है, ये है अग्निहोत्र। दूसरा है दर्श पूर्णमास। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन इस यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है, अतः दर्श पूर्णमास इसका अभिधान है। दर्श पूर्णमास में कुल 6 यज्ञ होते हैं। यह यज्ञ 30 मास पर्यंत चलता है। तीसरा है चातुर्मास्य। जो चातुर्मास्य है प्रत्येक 4 महीनों में संपन्न होने वाला एक एक याग की समष्टि ही चातुर्मास्य याग कहलाता है। चातुर्मास्य वैश्वदेव, वरुण प्रभास, शाकमेध तथा शुनासीरीय इन 4 यागों की समष्टि है। ठीक है।
ये है चतुर्मासी यज्ञ। नंबर 4 पशु याग। प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में होने वाला यज्ञ है पशु याग, जो वर्षा ऋतु में ही होता है प्रतिवर्ष। इसमें इंद्र और अग्नि के लिए हवन होता है। 5वां है सोमयाग। सोमयाग में सोमलता के रस की आहुति दी जाती है। 7 सोमयाग इस प्रकार हैं। नंबर 1 अग्निष्टोम, दूसरा अत्यग्निष्टोम, तीसरा उकथ्य, 4 षोडशी, 5वां अतिरात्र, 6ठा वाजपेय और 7वां आप्तोर्याम। ये हैं 7 प्रकार के सोमयाग। नेक्स्ट है गृह सूत्रों स्मृतियों में गृहस्थों के लिए 5 महायज्ञ। गृह सूत्र कौन से हैं? जो हमारी स्मृतियां हैं उनमें जो गृहस्थों के लिए 5 प्रकार के महायज्ञ बताए गए हैं उनका वर्णन है। नंबर 1 गृहस्थों के लिए जो 5 महायज्ञ हैं, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, नृयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ है वेद पाठ करना, वेदों का पाठ करना ही ब्रह्मयज्ञ है। देवयज्ञ अग्नि में आहुति देना, देवयज्ञ है। पितृयज्ञ पितरों को स्वधा देना। भूतयज्ञ जीवों को बलि देना। नृयज्ञ अतिथियों को भोजन देना। और ये सब क्या है? नित्य कर्म कहलाते हैं, जो हम दैनिक अपने गृहस्थ जीवन में करते हैं। सुबह उठने से हम वेद पाठ कर, कईयों का दिनचर्या होती है वेद पाठ करना। फिर देव यज्ञ में क्या होता है कि अग्नि में खाने से, जब भी खाना खाने बैठो तो पहले मैंने देखा है, अपने पापा को देखा मैंने, वो पहला जो निवाला होता है वो लेते हैं और अग्नि को अर्पित करते हैं, जो चूल्हे की तरफ अर्पित करते हैं। तो इस तरह से हैं। अन्य प्रमुख यज्ञ। नंबर 1 राजसूय यज्ञ। राजत्व प्राप्ति हेतु किया जाने वाला यज्ञ क्या कहलाता है? राजसूय यज्ञ। हम अक्सर सुनते हैं या पुराना कोई ऐतिहासिक सीरियल वगैरह कुछ देखते हैं तो उसमें वर्णन आता है कि फलाना राजा ने राजसूय यज्ञ किया, या अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ का वर्णन तो रामायण में भी देखा जाता है। तो दूसरा है अश्वमेध यज्ञ, महत्वाकांक्षा पूर्ति हेतु किया जाने वाला यज्ञ, जिसके पीछे कोई आकांक्षा होती है और उसकी पूर्ति के लिए जो यज्ञ किया जाता है वो अश्वमेध यज्ञ कहलाता है। वाजपेय यज्ञ, सम्राट बनने की इच्छा वाले राजा के द्वारा किया जाने वाला यज्ञ वाजपेय यज्ञ कहलाता है। 4 अभिचार यज्ञ, यह शत्रु नाशन हेतु, मतलब शत्रुओं के नाश के लिए यह किया जाता है। तो ये है हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने वैदिक यज्ञों के विषय में पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।